नमस्कार साथियों, मैं पंकज मेहरा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और यूट्यूब चैनल दैट इज एग्जाम इंस्ट्रक्टर। अभी जो एग्जाम इंस्ट्रक्टर में हम जो इंग्लिश में पढ़ रहे थे दैट वाज पार्ट ऑफ स्पीच, और हमने पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव कर लिए हैं, हाँ वर्ब्स भी कर लिए। तो एडजेक्टिव का एक सेशन करने के बाद में हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में जिनके अपकमिंग एलडीसी एग्जाम्स है या दूसरे कोई भी एसएससी की एग्जाम्स है जहाँ पे इंग्लिश आती है। ठीक है, अभी रिसेंट में जो एग्जाम होने वाला है बीएसटीसी का, उन बीएसटीसी के विद्यार्थियों को भी शेयर करें। बीएसटीसी में जो क्वेश्चंस आएंगे वो सारे के सारे आप यहाँ देख पाएंगे। ठीक है, आप जब एग्जाम देंगे तो यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट, बहुत कॉन्फिडेंट के साथ में आप एग्जाम देंगे और डेफिनेटली आपके मार्क्स क्या होंगे, इंप्रूव होंगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, आपका स्वागत है फिर से। बढ़ते हैं हम एडजेक्टिव की तरफ। ये हमारे कुछ एडजेक्टिव की डिग्रीज के बारे में देखा। फर्स्ट जो एडजेक्टिव का वीडियो है उसमें हमने यही देखा कि एडजेक्टिव वर्ड्स क्या होता है। ठीक है, तो क्वालिफाइंग वर्ड्स होते हैं, है ना, क्वालिफाइंग और मॉडिफाइंग वर्ड्स होते हैं। किसको क्वालिफाई और किसको मॉडिफाई करते हैं, तो एडजेक्टिव जो है नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई क्वालिफाई करते हैं। बट मॉडिफाई मीन टू ऐड समथिंग, है ना, किसी नाउन के बारे में और कुछ ज्यादा अधिक जानकारी देना, उसके बारे में बताना। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। और हमने देखा कि एडजेक्टिव कैसे कैसे हैं, तो हमने देखा कि ये जो वर्ड्स है जो डिस्क्राइब करेंगे किसको, नाउन को, तो ये उसकी क्वालिटी डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसके नंबर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने देखा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, प्रॉपर एडजेक्टिव है ना, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है ना, और पॉजिटिव एडजेक्टिव है। इस तरीके से कुछ एडजेक्टिव है। और जब हम बात कर रहे थे कि एडजेक्टिव होते हैं, विशेषण होते हैं, किसी वस्तु की विशेषता बताते हैं, तो एक वस्तु की विशेषता बताते हैं तब तक ठीक है। ठीक है, लेकिन दो वस्तु है उनमें कंपैरिजन करना है उस क्वालिटी को लेके। ठीक है, उस क्वालिटी को लेके कंपैरिजन करना है, तो हम किसका यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे और सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। ये लास्ट वीडियो तक हमने बता रखा है। और मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से ये कंपैरेटिव डिग्री बनाई जाती है, किस तरीके से सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। तो पहला तो क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा, हम जो पढ़ने वाले हैं ये क्या है, इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव की जो डिग्रीज है वो। हम जब पॉजिटिव डिग्री कम काम में लेते हैं, पॉजिटिव डिग्री तब काम में लेते हैं जब हम कोई कंपैरिजन नहीं करते, किसी भी प्रकार का कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा था, नो कंपैरिजन, या एक चीज की क्वालिटी बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री किस कब यूज में ली जाती है, जब हम दो व्यक्ति या दो वस्तुओं में कंपैरिजन कर रहे होते हैं। सुपरलेटिव डिग्री कब यूज में ली जाती है, जब दो से लोगों, ज्यादा लोगों के बीच में तुलना कर रहे हैं और एक चीज को सबसे बढ़िया, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो आप स्लाइड देख रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वाली जो स्लाइड्स है हार्डली हम उसमें 20-30 सेकंड लेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आगे वाली स्लाइड्स में आप देखोगे कि कैसे बनाते हैं, ई आर ऐड कर देते हैं पॉजिटिव डिग्री में, ई आर, और पॉजिटिव डिग्री में क्या कर देते हैं, ई एस टी ऐड कर देते हैं, तो इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। ठीक है, ये आप देख रहे हो यहाँ पे भी ई आर और ई एस टी लगा रहे हैं, यहाँ आई आर आई एस टी लगा रहे हैं, यहाँ मोर और मोस्ट लगा दे रहे हैं। तो ये सब क्या है, बहुत ईजी है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ चार तीनों की तीनों जो डिग्रीज है दे आर क्वाइट डिफरेंट, है ना, वो बिल्कुल क्या है, अलग है। लाइक गुड जो होता है उसको बोलते हैं अच्छा, बैड जो, सॉरी बेटर जो हो गया इसकी कंपैरेटिव डिग्री, इसका मतलब अच्छा नहीं, इसका मतलब बेहतर, बेहतर का मतलब से अच्छा, से ज्यादा अच्छा। एंड बेस्ट कहने का मतलब क्या हो गया, सर्वोत्तम हो गया। यहाँ देखो मैंने आपको जितनी बार सुपरलेटिव डिग्री लिखी है उससे पहले इधर लिखा है, तो ये एक सामान्य सा रूल है। आर्टिकल्स पढ़ेंगे वो अलग बात है, लेकिन अब जैसे जैसे चलते जा रहे हैं, जैसे एडजेक्टिव आया, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एडजेक्टिव की जो सुपरलेटिव डिग्री है उससे पहले हम हमेशा किसका यूज करेंगे, वी विल ऑलवेज यूज डेफिनेट आर्टिकल द, किससे पहले, सुपरलेटिव डिग्री से पहले। सुपरलेटिव डिग्री किसकी होगी, एडजेक्टिव की होगी, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, गुड, बेटर, बेस्ट, है ना। ऐसे ही बैड, बैड का मतलब क्या होता है, बुरा होता है, बैड, वर्स एंड वर्स्ट। तो इनके साथ में हमको जब भी सेंटेंस में लिखेंगे द बेस्ट, द वर्स्ट, इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। पेन नहीं चल रहा है, इस तरीके से क्या लिखा जाएगा, द हमेशा लिखा जाएगा। तो आपको पहले तो ये वर्ड्स ध्यान होना चाहिए कि सारे सारे वर्ड्स कैसे है, सुपरलेटिव डिग्री, तब इनसे पहले क्या यूज किया जाएगा, द यूज किया जाएगा। अब देखो इनका मतलब क्या हो गया, अच्छे से हो गया, इसका मतलब किससे हो गया, बैड का मतलब किससे हो गया, बैड का मतलब
बुरा या बुरे से हो गया। लिटिल का मतलब क्या हो गया, यहाँ लिटिल का मतलब नन्ना से नहीं है, कम। तो लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री जो होगी वो लिटिल, लेस और लीस्ट, है ना, लिटिल, लेस और लीस्ट। फिर क्या हो गया, मच और मैनी। इसका मतलब क्या होता है, इन दोनों का ही मतलब क्या होता है, काफी होता है। लेकिन काफी किसके लिए, मच यूज किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए। ये हम आगे डिटर्मिनर्स पढ़ेंगे, इसके जस्ट बाद में डिटर्मिनर्स पढ़ेंगे। और डिटर्मिनर्स में वही सारी चीज जो यहाँ हमने एडजेक्टिव क्वांटिटी में पढ़ी है, जो क्वांटिफायर्स हैं उन्हीं को हम डिटर्मिनर्स में पढ़ेंगे। तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है। मैनी के बाद में हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, और मच के बाद में अनकाउंटेबल नाउन आता है। ये इनके लिए यूज किया जाता है। और दोनों की जो कंपैरेटिव डिग्री है, मच और मैनी की, या मैनी और मच की, दोनों की कंपैरेटिव डिग्री मोर है, और सुपरलेटिव डिग्री दोनों की क्या है, मोस्ट। आई होप आपको समझ में आया है कि अभी तक हमने 4 एडजेक्टिव देखे हैं, गुड, गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है, बैड, बैड, वर्स, वर्स्ट, एंड लिटिल, लेस, लीस्ट। और उसके बाद में हमने देखा मैनी और मच की दोनों की क्या है, मोर और मोस्ट है, ठीक है। उसके बाद में फार, फार, फार्दर एंड फार्दरेस्ट, ठीक है। फार का मतलब से क्या है, दूर। फार्दर का मतलब क्या हुआ, ज्यादा दूर, अधिक दूर। एंड फार्देस्ट का मतलब क्या हुआ, सबसे अधिक दूर। इसी तरीके से नियर, समीप में, ये पास में, ज्यादा पास, नियर, एंड द नियरेस्ट का मतलब सबसे नजदीक या सबसे पास में। इसी तरीके से हम देखते हैं ओल्ड। ओल्ड का मतलब यहाँ कहने से मतलब पुराना नहीं हो गया, एक पुराना है। और ओल्ड की जैसे सेकंड फॉर्म देखेंगे, सॉरी सेकंड फॉर्म नहीं बोल सकते, कंपैरेटिव डिग्री देखेंगे, तो इसका मतलब ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट यहाँ की किससे मतलब हो गया, एज होने से हो गया। एंड ओल्ड की एक और फॉर्म है दैट इज एल्डर, ठीक है, बड़ा होना, ठीक है। सबसे बड़े को क्या बोलेंगे, एल्डेस्ट बोलेंगे। इन दोनों में फर्क क्या है ये आपको समझना है। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं आपको कैसे, कि ओल्ड की कंपैरेटिव डिग्री है दैट इज ओल्डर, और ओल्डेस्ट ये किसके सेंस में यूज किया जाता है, पुराने के सेंस में। लेकिन आप से बड़े से छोटे के सेंस में यूज करोगे तो यू हैव टू यूज एल्डर एंड एल्डेस्ट। आई होप आपको समझ में आया है मैं क्या बता रहा हूँ। दूसरी बात मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि आप ओल्डर के साथ तो हमेशा क्या यूज करते हो, ओल्डर के बाद में, सिंस इट इज कंपैरेटिव डिग्री, तो ओल्डर के बाद में तो देन आता है, लेकिन एल्डर के साथ में क्या आता है, टू आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझनी है, कि कहीं ब्लैंक आएगा, आप ओल्डर और एल्डर दोनों दे रखा है, यू हैव टू फोकस ऑन द प्रीपोजिशन। अगर टू है तो नो डाउट एग्जामिनर हमको किसको लगाने के लिए बोल रहा है, एल्डर के लिए बोल रहा है। एंड ओल्डर है तो आप किसका यूज करना है, या देन है तो किसका यूज करना है, ओल्डर का यूज करना है। आई होप आपको समझ में आया। अब मैं ये चीज बताता हूँ, एक यहाँ पे बोर्ड, एक मिनट, यहाँ पे एक स्लाइड ऐड करके आपको एक चीज पूछते हैं, कि ये जो ओल्डर है, मैंने अभी बताया, ओल्डर जो है ये तो कंजंक्शन या प्रीपोजिशन लेगा, क्या ओल्डर के साथ क्या आएगा, देन आएगा। एंड एल्डर जो लेगा वो क्या लेगा, टू लेगा, ठीक है। इन दोनों का ही मतलब क्या हो गया, से बड़ा। अब से बड़ा तो इनका यूज कैसे करते हैं, तो एक चीज ये बताते हैं कि जहां ब्लड रिलेशन होता है ना, जहां ब्लड रिलेशन होता है वहां किसका यूज किया जाता है, एल्डर का यूज किया जाता है। अदरवाइज कोई दोस्त है उनमें बात कर रहे हैं, दो अननोन पीपल में बात कर रहे हैं, तो वहां किसका यूज किया जाता है, ओल्डर का यूज किया जाता है। अपन मैथ्स के क्वेश्चन में देखते हैं, रवि इज 4 years ओल्डर देन माया, ठीक है। तो वहां क्या मतलब है, दोनों फ्रेंड्स हो सकते हैं, ब्लड रिलेशन में नहीं है, ठीक है। और एग्जाम में हमको कैसे पता चलेगा कि ओल्डर आएगा या एल्डर आएगा, ये आपसे पूछे ऐसा, आपके पास में जो ऑप्शन है उनमें एक एल्डर भी है, एक ओल्डर भी है, एक ओल्ड है, और एक क्या है, ओल्डेस्ट है। इस तरीके से क्वेश्चन अगर आएगा तो व्हाट विल बी योर आंसर, तो आप देखेंगे ओल्ड नहीं आएगा, ठीक है। दो में कंपैरिजन हो रहा है तो ओल्ड तो नहीं आएगा। सिंस ये सुपरलेटिव है तो इससे पहले क्या आता है, द आता है, यहाँ पे द भी नहीं है तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम देखेंगे, फाइनल हम कंक्लूड क्या करेंगे, कि एल्डर और ओल्डर में से आएगा। सर ने हमें बताया है कि जब ब्लड रिलेशन आएगा तो एल्डर का यूज करना है, और अदरवाइज ओल्डर का यूज करना है। हाउ कैन वी गेट दिस आइडिया, है ना, हमको कैसे पता चलेगा, तो यही इसका है कि आपको देखना होगा कि एल्डर के साथ यूजुअली किसका यूज किया जाता है, टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, ओल्डर के साथ देन। और हम यहाँ देखेंगे, यहाँ क्या लिखा हुआ है, टू लिखा हुआ है, इसके लिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इट विल बी एल्डर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। वापस चलते हैं हम। तो ये वर्ड्स हमने देखे हैं, एल्डर ओल्डर को देख रहे थे। फोर, फोर का मतलब होता है आगे का पार्ट जो होता है, एंड फोर के साथ में हम क्या देखते हैं, फोर, फॉर्मर, ईआर लगा, एंड फॉरमोस्ट, ठीक है।
या इसका एक और क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट भी बोल सकते हैं। अगर ऑर्डर में है, अगर क्रम में है ना, आगे, ज्यादा आगे और सबसे आगे, फोरमोस्ट का मतलब सबसे आगे। अगर हम क्रम की बात करेंगे, ऑर्डर की बात करेंगे, सीक्वेंस की बात करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी फर्स्ट, है ना, आगे मतलब सबसे पहले। इसी तरीके से है लेट। लेट का मतलब है बाद में, ठीक है, लेट, लेटर और लेटेस्ट, ठीक है। एक लेटर कौन सा है, ये LATTER भी है, और एक इसको ऑर्डर में अगर सबसे बाद वाला होगा तो उसको क्या बोला जाएगा, लास्ट बोला जाएगा। ये दो के ऑर्डर में बाद वाला है ना। इनको एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। लेट की कंपैरेटिव डिग्री क्या है, लेटर और लेटेस्ट, और एक और क्या है, लेट, लेटर और लास्ट। इन दोनों को आप ध्यान से देखिए, इनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। यहां देख लेते हैं कि ये जो लेटर है, ये लेटर किसके लिए यूज किया जाता है, टाइम के संबंध में, बाद में, कुछ देर बाद में, कुछ और देर बाद में। और ये जो लेटर है, ये बोलता है बाद वाला, ठीक है। जब दो चीजें हैं तो पहले वाले को क्या बोला जाता है, पहले वाले को फॉर्मर बोला जाता है, और बाद वाले को क्या बोला जाता है, लेटर बोला जाता है। यूजुअली तो हम दो से ज्यादा का सीरीज है, दो से ज्यादा की सीक्वेंस है ना, तब तो हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट और लास्ट। लेकिन दो ही चीजें हैं, पहले वाली और बाद वाली, तो पहले वाले को बोला जाएगा द फॉर्मर, और बाद वाले को क्या बोला जाएगा, द लेटर। ये ऑर्डर में ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ आपको समझना है, फॉर्मर, लेटर, इन सबसे पहले किसका यूज किया जाएगा, द यूज करते हैं, क्योंकि ये पोजीशन बताते हैं। तो ये हमारे कुछ स्पेशल क्या थे, कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज थी, स्पेशल एडजेक्टिव की, है ना। स्पेशल कैसे बोल सकते हैं, आगे जो आएगा दैट इज क्वाइट इजी, है ना। आगे जो आएगा वो काफी आसान है, किसके रिलेशन में, इसके रिलेशन में। और जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो आप देखोगे कि ज्यादा इस स्लाइड में से क्या हो रहे हैं, फ्रेम हो रहे हैं, ठीक है। आप एक दो एग्जाम दोगे या आपने दिए होंगे तो आप खुद देख पा रहे होंगे कि क्या चीज एग्जाम में यूजुअली आती है, किस तरीके से उसको पूछा जाता है, एंड आपको किस तरीके से उसको समझना है, राइट। तो ये क्या बताया मैंने आपको, यहाँ जितनी भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री है वो ER, EST, IEST ऐड करने से नहीं बनेगी। आपको उसको लर्न करना पड़ेगा कि बेटर क्या होता है, वर्स क्या होता है, लेस क्या होता है, लिटिल की सुपरलेटिव डिग्री क्या है, लीस्ट है, ओल्डर क्या है, एल्डर क्या है, ठीक है, लेटर क्या है, LATER लेटर क्या है, LATTER लेटर क्या है, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो जिस तरीके से ये ऑर्डर बताता है, ये क्रम बताता है, ये क्रम बताता है, सिमिलरली ऊपर भी आप देख पाओगे, ये क्या बता रहा है, ये ऑर्डर ही बता रहा है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहां से आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये अभी मैंने आपको समझाया जो है। यहाँ हम यही कह रहे हैं, देर आर सर्टन एडजेक्टिव्स, है ना, कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जो सिंपल है, उनमें हमको क्या करना है, उनकी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए सिंपली ER ऐड करना है उनके लास्ट में, और EST ऐड करना है विदाउट रिपीटिंग एनी लेटर, है ना, बिना किसी लेटर को रिपीट किए हुए। जैसे बोल्ड हो गया, है ना, बोल्ड का मतलब क्या हो गया, हु, वन हु डजंट शाय, ठीक है, जो शाय नहीं करता, शर्माता नहीं है, वो उसको क्या बोलते हैं, बोल्ड, बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट। अगेन आपको बता दिया, जितनी भी सुपरलेटिव डिग्री आएगी उससे पहले क्या आएगा, द आर्टिकल आएगा। डीप, डीपर, डीपेस्ट, गहरा हो गया इसका मतलब, हाई, हायर एंड हाईएस्ट, इसका यूज कैसे करेंगे। और जिस तरीके से इससे पहले द आता है, आप समझ सकते हो कंपैरेटिव डिग्री के बाद में क्या आता है, यूजुअली एक प्रीपोजिशन आता है, और सामान्यतः ये प्रीपोजिशन क्या होता है, देन होता है। हाँ, बोल्डर, बोल्डर देन, डीपर देन, हायर देन, स्ट्रॉन्गर देन, वीकर देन, थिकर देन, ठीक है। ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या होता है, मजबूत होना, ठीक है। वीक, कमजोर होना, ठीक है, वीक, वीकर, वीकेस्ट, ज्यादा कमजोर और सबसे कमजोर, इस तरीके से हम बोलेंगे। थिक का मतलब किससे हो गया, थिक का मतलब होता है गाढ़ा। तो गाढ़ा भी एक एडजेक्टिव है, किसी चीज के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, थिकनेस, है ना। थिकनेस तो उसकी क्या हो जाएगी, मोटाई हो जाएगी। थिक कहने का मतलब क्या हो गया, गाढ़ा, थिक, थिकर और थिकेस्ट। नेक्स्ट क्या है, लॉन्ग, लॉन्गर एंड लॉन्गेस्ट, टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट, लंबा, ज्यादा लंबा, अधिक लंबा, है ना, एक से। और टॉलेस्ट का मतलब है सबसे अधिक लंबा। उसके बाद में क्या है, सेफ, सेफर, सेफेस्ट, सुरक्षित, सेफ, सेफर का मतलब हो गया ज्यादा सेफ, उससे ज्यादा सेफ। एंड सेफेस्ट का मतलब क्या हो गया, सबसे अधिक सेफ, द सेफेस्ट बोला जाएगा। सिमिलरली स्मॉल, स्मॉलर एंड स्मॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट, छोटा, ज्यादा छोटा, इससे छोटा और सबसे छोटा, इस तरीके से।
यहाँ क्या देख रहे हैं पहले वाले स्लाइड में और इसमें कुछ खास फर्क नहीं, पहले ईआर और ईएसटी ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे देयर आर सर्टेन एडजेक्टिव जहाँ ईआर ईएसटी तो ऐड करेंगे, बट जो लास्ट सिलेबल होगा, लास्ट जो लेटर होगा, इट विल बी डबल, वो उसको क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, लाइक इट इज बिग, है ना, बिग का करेंगे तो बिगेस्ट, बिगर और बिगेस्ट लगाने से पहले लास्ट जो लेटर होगा वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये यूजुअली क्या क्यों हो रहा है, तो आप देख पा रहे हो डबल द लास्ट लेटर प्लस ईआर, ऐसा क्यों हो रहा है आप सभी में देख पाओगे, जहाँ कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से जस्ट पहले क्या है, वोवल आ रहा है, कॉन्सोनेंट से जस्ट पहले वोवल आ रहा है, तो वहां हम क्या करते हैं, हम इसको डबल कर देते हैं, किसको, लास्ट जो कॉन्सोनेंट है, फिट फिटर फिटेस्ट, हॉट हॉटर हॉटेस्ट, सैड सैडर सैडेस्ट, थिन थिनर थिनेस्ट एंड वेट वेटर वेटेस्ट। ये वेटर कौन सा है, ये वो वाला वेटर नहीं है जो होटल्स में होता है, वो कौन सा वेटर है, दैट इज WAITER। यहाँ आपको पता चल गया, बिग का मतलब किससे है, बड़े से है, फिट का मतलब किससे है, फिट से है, तंदुरुस्त होने से है, हॉट का मतलब किससे है, गर्म से है, सैड दुखी या नाराज से है, थिन का मतलब किससे है, दुबले होने या पतले होने से, एंड वेट मींस भीगा हुआ होना, तो अगर कोई चीज ज्यादा भीगी हुई है तो वेटर देन बोला जाएगा, है ना, WETTER, एंड वेटेस्ट का मतलब है सबसे ज्यादा भीगा हुआ। आई होप आपको समझ में आ रहा है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, और इसीलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ क्या है अपने पास में, आपको देखना है, दीज आर सर्टेन एडजेक्टिव जो किससे एंड हो रहे हैं, दे आर यूजुअली एंड विद वाई, वाई से एंड हो रहे हैं, तो वाई वाले नाउन में भी हमने देखा है, नाउन में कैसे मॉडिफिकेशन करते हैं कि जिनका प्लूरल बनाना होता है, जिनके लास्ट में वाई होता है, लाइक हमने बात करी थी लेडी, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम SES ऐड करते हैं, लेकिन वाई हटा के हम क्या करते हैं, वाई हटा के IES ऐड करता है, तो सिमिलरली ये भी ऐसे है, इनमें ER EST ऐड नहीं करना है, इनका पहले वाई हटाना है और उसके बाद में क्या ऐड करना है, सिंपली IER और IEST ऐड करना है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें वाई से पहले क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए, वॉवल नहीं होना चाहिए, जो रूल हम यहाँ बोलते हैं, जैसे बॉय के लिए बोलते हैं कि बॉय का कैसे होगा, तो बॉय का क्या होगा, BOYS, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वाई से पहले क्या था, वॉवल था, तो सेम चीज है कि जहां वाई से पहले कॉन्सोनेंट है वहीं वाई हटा के क्या लगाते हैं, आई लगाते हैं, सेम चीज यहाँ लगाएंगे, ऐसे एडजेक्टिव जिनके लास्ट में वाई है उनकी कंपैरेटिव डिग्री लगाने बनाने के लिए ER लगाने से पहले वाई हटा के IER लगाएंगे, ठीक है, यही हुआ ड्राई, ड्रायर और ड्राइस्ट। तो ये वर्ड देखो कभी तो आपको समझना है कि ये क्या है, ड्रायर क्या होता है, तो आप बोलोगे यहाँ IER आ रहा है, तो ओरिजिनली यहाँ क्या रहा होगा, IER है तो वाई हटाया होगा, तो ये क्या है, ड्राई की कंपैरेटिव डिग्री है, आपको ऐसा सीखना है, यू हैव टू लर्न दिस, हैप्पी, हैप्पियर एंड हैप्पीएस्ट, ठीक है, हैवी, हैवियर एंड हैवीएस्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्रिटी का मतलब क्या हो गया, प्रिटी का मतलब सुंदर है, प्रिटी, प्रिटियर एंड प्रिटीएस्ट, द प्रिटीएस्ट, इन सब में क्या यूज करना आपको, सुपरलेटिव डिग्री से पहले, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज करना है, डेफिनेट आर्टिकल का यूज करना, अपने आप डेफिनेट हो गया, अगर आप बोल रहे सबसे अच्छा है तो एक ही है, सबसे सुंदर है तो एक ही है। मैरी का मतलब हो गया खुश होने से, मैरी में वाई हटा के IER एंड IEST ऐड की, इस तरीके से हमने इनको पढ़ा है। और लास्ट जो स्लाइड है, आगे जब हम चलते हैं तो देखते हैं हमने क्या देखा है कि पॉजिटिव डिग्री है, इनमें कुछ लेटर्स या सिलेबल्स के नंबर क्या है, 6 से ज्यादा है, तो 6 या 6 से ज्यादा सिलेबल वाले एडजेक्टिव्स की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए उनको सिंपली उनके आगे मोर ऐड करना है। अभी तक जो भी हम कर रहे थे ER IEST ER जो भी ऐड कर रहे थे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए, वो उन एडजेक्टिव के पीछे यूज कर रहे थे, जबकि मोर और मोस्ट बनाने के लिए मोर और मोस्ट हम कहाँ ऐड करेंगे, उन एडजेक्टिव से पहले यूज करेंगे, ठीक है। और मोर और मोस्ट अभी अपन ने देखा भी है, आज ही की क्लास में हमने देखा है कि मोर और मोस्ट क्या होता है, कोई आपसे पूछ ले टेक्निकली थियोरेटिकली आपसे पूछ ले मोर और मोस्ट क्या होता है, तो आपको सिंपली बोलना है मोर एंड मोस्ट इज द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, किसकी है, अभी मैंने आपको बताया था मैनी और मच दोनों की, मैनी की भी और मच की भी, दोनों की कंपैरेटिव डिग्री मोर है और सुपरलेटिव डिग्री क्या है, मोस्ट है। कब मोर और मोस्ट लगाना है आपको, कब IER IEST ER EST नहीं लगाना है, तो ये कब यूज करना मोर मोस्ट, जब आपके पास में जो भी एडजेक्टिव है उस एडजेक्टिव के जो नंबर ऑफ लेटर्स है वो या तो आइदर 6 हो या 6 से ज्यादा हो, तो इसको ब्यूटीफुलर नहीं बोलेंगे, ब्यूटीफुलेस्ट नहीं बोलेंगे, इट शुड बी मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द लगाना है आपको, है ना, यहाँ से आपको बार बार ये चीजें याद हो जाएगी। सिमिलरली इंटेलिजेंट
मोर इंटेलिजेंट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट, प्लीजेंट, मोर प्लीजेंट एंड मोस्ट प्लीजेंट। इन दोनों का मतलब पता है आपको, सुंदर और इंटेलिजेंट का मतलब क्या हो गया? इंटेलिजेंट का मतलब बताओ। प्लीजेंट का मतलब किससे हो गया? सुहावना, सुहावना, जो प्लीज करता है, आपको पसंद आता है। अट्रैक्टिव का मतलब किससे हो गया? अगेन अट्रैक्टिव का मतलब क्या हो गया? आकर्षक से है, ज्यादा आकर्षक और सबसे आकर्षक। डेलीजेंट का मतलब किससे हो गया? डेलीजेंट का मतलब हार्ड वर्किंग से हो गया, मेहनती से हो गया। डेलीजेंट, मोर डेलीजेंट एंड मोस्ट डेलीजेंट। नेक्स्ट क्या है? दैट इज ड्रीडफुल। ड्रीडफुल का मतलब क्या होता है? ड्रीडफुल का मतलब होता है भयानक या फिर डरावना। ड्रीडफुल, मोर ड्रीडफुल एंड द मोस्ट ड्रीडफुल। एंड सिमिलरली इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब क्या हो गया? जो खर्चे की दृष्टि से बिल्कुल क्या है? नॉमिनल है ना? इकोनॉमिक, इकोनॉमिक, मोर इकोनॉमिक एंड मोस्ट इकोनॉमिक, जिसमें पैसा कम खर्च हो। तो ये आज हमने क्या पढ़ा है? एडजेक्टिव की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज पढ़ी है। ये आपको कहाँ काम में आएगी सर? ये क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होंगे? क्वेश्चंस किस तरीके के फ्रेम होंगे? क्या हम पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे? तो हम बताएंगे कि जब आप कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री ये सब सीख जाते हो, तो एक टॉपिक है आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज, है ना? कि आपको एक सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री दी जाती है, उसी सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री में लिखना होता है। तो तब आपको ये बहुत हेल्प करेगा। हाँ, अभी तक हमने क्या पढ़ा है? तो मैं आपको वापस बता देता हूँ कि अभी पहली क्लास में, इससे पहले जो एडजेक्टिव की क्लास हुई उसमें हमने एडजेक्टिव की डेफिनेशन को देखा, और हमने क्या देखा? एडजेक्टिव के जो भी टाइप्स हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? एडजेक्टिव क्वालिटी, क्वांटिटी, है ना? प्रॉपर एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड पजेसिव एडजेक्टिव बोल रहे हैं। इनको हमने देखा, इनके टाइप्स क्या होते हैं। फिर हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को देखा पहले वीडियो में। उस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, जो वो दो बात बोली थी, एक तो ये बोली थी कलर एंड नंबर्स आर एडजेक्टिव, और दूसरी जो आपको बात बताई गई थी, दैट वाज द ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, है ना? कि और एक से ज्यादा एडजेक्टिव आते हैं तो व्हाट वुड बी देयर ऑर्डर, कि उनका ऑर्डर क्या होगा, है ना? आपको, आई होप आपको पता होगा। इस तरीके से OSASCOMP ऐसा लिखा था, आपको बताया गया था कि सबसे पहले क्या होता है? ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल और पर्पस। इस तरीके से उन एडजेक्टिव्स को क्या किया जाता है, या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को अरेंज किया जाता है। ऐसा हमने पढ़ा है। और आज दूसरी क्लास में हमने अभी तक जो पढ़ा है, दैट इज कि किस तरीके से कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री फ्रेम की जाती, बनाई जाती, फॉर्म की जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो एडजेक्टिव ऑफ डिग्रीज है वो कौन सी है, जो आपको फर्स्ट स्लाइड में आपको बताई गई है, जो सारी की सारी क्या है? बिल्कुल अलग है, थोड़ी सी क्या है? कंफ्यूजिंग वाली है। ठीक है, इन दोनों का भी कंफ्यूजन पूछा जाता है, तो ये आपको लर्न करना है। तो अभी तक हमने, हम अच्छे से देखें तो अभी तक हमने एडजेक्टिव का एक ही टाइप पढ़ा है, दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट जो एडजेक्टिव का टाइप है, दैट इज प्रॉपर एडजेक्टिव। आपको इस वर्ड से ही देखना है प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है। तो इस वर्ड, पहले प्रॉपर को कहाँ पढ़ा है हमने? प्रॉपर को पढ़ा है किसमें? नाउन में। सबसे पहले वो पढ़ा है प्रॉपर नाउन। और होता क्या है प्रॉपर नाउन? तो हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन किसको बोलते हैं? ऐसा कोई वर्ड, ऐसा कोई नेमिंग वर्ड जो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को, पर्टिकुलर प्लेस को, पर्टिकुलर थिंग को डिनोट करता है, उसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। लाइक उनमें हमने पढ़ा है जोधपुर है, जयपुर है, दिल्ली है, ये पर्टिकुलर सिटीज का नाम है ना? आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ क्या बोलते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव होते क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो दे आर मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन। ये ऐसे एडजेक्टिव है जो प्रॉपर नाउन से बने हुए हैं, एक मॉडिफिकेशन के बाद में। जैसे मैं बोलूंगा इंडिया, बोलूंगा तो इंडिया तो एक क्या है? प्लेस है, एक प्लेस का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन जैसे ही मैं इंडियन बनाता हूँ, तो इंडियन फूड बोल दो, है ना? इंडियन वेदर बोल दो, इंडियन प्लेसेस बोल दो। तो यहाँ इंडियन जो प्ले, ये वर्ड है, ये कैसे काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है, सिंस इट इज मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन, इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है? प्रॉपर एडजेक्टिव बोला जा रहा है। हियर देयर सम एग्जांपल ऑफ प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे इंडिया से इंडियन बना, चाइना से क्या बना? चाइनीज बना, पोलैंड से क्या बना? पॉलिश बना। ठीक है, पॉलिश कहने का मतलब पोलैंड से रिलेटेड है। अमेरिका से अमेरिकन बना, पंजाब से पंजाबी बना, गुजराती एंड जोधपुरी एटसेट्रा, ये गुजरात से बना हुआ है। तो ये सारे के सारे एडजेक्टिव जो है, दे आर मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन, इसीलिए हेंस दे आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। यहाँ देख लीजिए, ये आपके एग्जाम्पल हो गए। ही लाइक्स इंडियन फूड, के फूड कैसा? तो ये एडजेक्टिव है, तो कैसा एडजेक्टिव आपसे पूछ सकता है इस सेंटेंस में? ये एडजेक्टिव है, तो
किस तरीके का एडजेक्टिव है, तो आपको बताना है प्रॉपर एडजेक्टिव है। शी रीड्स शेक्सपियरियन प्लेज, कि वो क्या सिर्फ प्लेज पढ़ती है। शेक्सपियरियन कहने का मतलब है which are written by Shakespeare, William Shakespeare. And Mother Teresa was an Irish lady. Mother Teresa जो है वो कैसी लेडी थी? आयरिश लेडी थी। आयरिश कहने का मतलब है क्या है, ये उनके नेशनैलिटी को बताता है। आयरलैंड की लेडी थी। आयरलैंड से आयरिश बना है, पोलैंड से क्या बना है? पॉलिश बना है। अमेरिका से क्या बना है? अमेरिकन बना है। तो ये आपका प्रॉपर नाउन है, सॉरी प्रॉपर एडजेक्टिव है जो प्रॉपर नाउन से बने हुए हैं। नेक्स्ट जो है आपके पास में दे आर, दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पढ़ा है जिसमें वो क्वालिटी बताता है, ठीक है। फिर प्रॉपर एडजेक्टिव पढ़ा है जो प्रॉपर नाउन से पढ़ा। अब ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है। ऐसा क्यों है बोल रहा हूं मैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी को एक नए टॉपिक में भी पढ़ते हैं हम, डिटरमिनर्स में भी पढ़ते हैं। जो भी डिटरमिनर्स है ये क्वांटिफायर्स है ना। वो क्वांटिफायर्स में हम यही पढ़ेंगे जो क्वांटिटी बताते हैं, मात्रात्मक, है ना, मात्रात्मक या परिमाणवाचक जिसको हम बोल सकते हैं। ऐसे एडजेक्टिव को ही हम डिटरमिनर्स में पढ़ने वाले हैं और ये फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आर द वर्ड्स व्हिच शोज हाउ मच और हाउ मैनी, ठीक है, जो बताते हैं क्या, कितना। हाउ मच का मतलब भी क्या हुआ, कितना। कोई अनकाउंटेबल चीज है या काउंटेबल चीज है, वो कितना है या कितनी है। इसके एग्जांपल्स क्या हो गए, किन वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बोलेंगे। तो जो क्वांटिटी बताते हैं, अगर मैं बोलूं सम, थोड़ा, कुछ, तो ये क्या है, क्वांटिटी तो बता रहा है। लिटिल, बहुत कम, है ना, मच, काफी, ये सब क्या बता रहे हैं, क्वांटिटी बता रहे हैं। हेंस दे आर कॉल्ड क्वांटिफायर या फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ऑल, ऑल बोल रहा हूं मैं तब भी मैं पूरा बोल रहा हूँ, पूरी बोल रहा हूँ, मात्रा बता रहा हूँ ना, परिमाण बता रहा हूँ, इसीलिए ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। फ्यू, कुछ बच्चे। अब ये जो फ्यू है ये किसके लिए काम में लिया जाता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए, लेकिन ये संख्या, प्रॉपर संख्या नहीं बता रहा, ठीक है। सफिशिएंट, सफिशिएंट का भी मतलब क्या हुआ, सफिशिएंट हुआ, इनफ हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, पर्याप्त हो गया। एक एम्पल भी होता है, ये सेम वर्ड्स है, कई बार सिनोनिम्स में पूछ लेते हैं कि एम्पल का मीनिंग क्या होता है। एम्पल मीन्स मोर देन सफिशिएंट, इनफ, ठीक है, ऐसा वर्ड है। तो यहाँ हमारे पास में कुछ एग्जांपल्स है, जैसे मैं बोलता हूँ आई हैव सम वाटर, इसमें आपसे पूछ ले एडजेक्टिव कौन सा है, तो आप बताओगे सम एडजेक्टिव है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, इस वाटर नाउन को, जो कि क्या है, अनकाउंटेबल है। आपसे पूछ ले सम कैसा एडजेक्टिव है, तो आपका आंसर होगा, सिंस सम क्या बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, परिमाण बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। देयर इज लिटिल शुगर इन टी, लिटिल, लिटिल किसके बारे में बता रहा है, शुगर के बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सम स्टूडेंट, तो आप देखोगे सम अनकाउंटेबल नाउन के साथ में भी आता है और सम प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में भी आता है, ठीक है। सम अनकाउंटेबल साथ में आएगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा, सम अनकाउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ में आएगा तो प्लूरल वर्ब लेगा। सम स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे एंड द गर्ल इज द गर्ल्स हैव इनफ फूड। ये वर्ड इनफ जो है ये किसको बता रहा है, इनफ फूड फॉर दिस वीक, ये बता रहा है आपको कि जो इनफ है वो फूड को मॉडिफाई कर रहा है। इनफ अगेन क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, ठीक है। और यहाँ अभी तक हमने जो इन एग्जांपल्स में देखा है, ये जो एग्जांपल्स गिवन है, आप यहीं से कंक्लूड कर सकते हो कि सम के साथ में क्या आएगा, अनकाउंटेबल नाउन। सम के साथ में क्या आ सकता है, और प्लूरल भी आ सकता है, लेकिन सिंगुलर नहीं आएगा। इसी को हमने लिखा है सम इज फॉलोड बाय। अगर आपको देखना है किसी ब्लैंक में सम आ सकता है या नहीं आएगा, तो आपको ये देखना कि सम के बाद में अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए या फिर प्लूरल, या ये बोल सकते हैं सम किसके साथ यूज कर सकते हैं, तो सम अनकाउंटेबल और प्लूरल दोनों के साथ यूज कर सकते हैं। जबकि लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, ये सारे, वेदर इट इज लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, ये सब किसके साथ में होंगे, सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन होगा तभी इनको यूज कर पाएंगे। इस तरीके से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। सिमिलरली फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, इनके लिए यूज किया जाता है, सिर्फ प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा तभी फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू यूज करेंगे। आपको देखना है ब्लैंक के बाद में, अगर अनकाउंट, ब्लैंक के बाद में प्लूरल नाउन है तो ही फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू आएगा। अगर अनकाउंटेबल है तो आप देख पाओगे अनकाउंटेबल के साथ तो या तो लिटिल आएगा, या सम आएगा, या मच आएगा, ये नहीं आएगा। इस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हो। इनफ के साथ में क्या यूज कर सकते हैं, इनफ भी सम जैसा है, अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन यूज कर सकते हो। इनफ बॉयज भी बोल सकते हैं, इनफ लेबर भी बोल सकते हैं, इनफ फूड, इनफ वाटर भी बोल सकते हो। अभी आपको बताया मैनी प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए और मच किसके लिए यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, ठीक है।